वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। उन्होंने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा सुहेल आफरीदी की ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर आइनी और गैर कानूनी है। फोर्स बनाना विफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी PTI को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके ये लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब उनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च को चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीका और चीन के तिजारती मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। कहा ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाया गया। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। कौन सा इदारा ऐसा है जो कमाता है? ना वाटर कॉर्पोरेशन कमा रहा है, ना KMC। KDA 1954 में बनी, आज तक हालत इज़ार वही है। आप तरक्की नहीं कर रहे तो दुकान क्यों खोली है? बंद कर दें। KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि अदालत मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सहूलत देंगे तो पेंशन की अदायगी भी करना पड़ेगी। वकील KDA ने 2 माह का वक्त मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हज़रात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरखान पर पहला रोज़ा इफ्तार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुखय्यर हज़रात को खिराज तहसीन पेश किया। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए तामीर शुदा रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। सिविल क्वार्टर्स में 1000 स्क्वायर फीट रकबे पर मुश्तमिल 96 फ्लैट्स बनाए गए हैं। फ्लैट्स में बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, पार्किंग और दीगर ज़रूरियात मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतालिका अफसरान के साथ सफ़र भी किया। कहा इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोज़ इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। यौमिया मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवा तक तोसी देने का ऐलान। कहा मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी फोर्स बनाने में नहीं बल्कि कौमी हुकूमत बनाने में है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय रास्ते निकाले जाने चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा PTI वालों से सवाल है कि क्या महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल PDM में नहीं थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा तमाम सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मुफाहमत में किरदार अदा करें। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है और सब कुव्वतों को आगे आना होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत इजलास में इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी। प्लान विफाकी हुकूमत को असाल करने का फैसला। फिल्मों, दस्तावेजी प्रोग्रामों और मरबूत मुहिम के जरिए मुत्तहिदा कौमी बयानिए को फ़रोग़ दिया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि जामे एक्शन प्लान के जरिए इंतहा पसंदी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपए से 30 नए फोक कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहला वार मुंतकली का भी फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुपर स्टेशन के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी के ज़राए की रियल टाइम निशानदही मुमकिन होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है दरबारों पर ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी। मज़ार पर सोलराइजेशन का इफ्तिताह भी किया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान गजा अमन मुआहिदे में शामिल है। पाक अफवाज फलस्तीनी भाइयों की मदद करेंगी। भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। गवर्नर हाउस कराची में रमजान उल मुबारक के दूसरे अफ्तार के मौके पर चीन के काउंसिल जनरल और कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने बच्चों में कैश ईदी भी तकसीम की। मस्जिदुल हराम में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे पर रू परवर मनाज़िर। दुनिया भर से आए हुए लाखों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद नबी में भी नमाज जुमा की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद अक्सा में भी इसराइल की सख्त पाबंदियों में नमाज जुमा अदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। वज़ीर-ए-आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सरबराहान से अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की। फीफा और बोर्ड ऑफ पीस के दरमियान गजा की बहाली के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। गजा में फुटबॉल के जरिए तामीर नौ और माशी बहाली का जामे मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबा 4 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। मुद्दत 36 माह तक होगी। 50 मिनी फुटबॉल पिचेस, 50 फुल साइज पिचेस, फीफा एकेडमी और 20,000 नशिस्तों का स्टेडियम बनाया जाएगा। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो समेत आला हुकाम ने दस्तखत कर दिए। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में आज एक मौके पर 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, लेकिन कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान को 10 दिन की मोहलत से हमले के खदशे का इम्कान कम हुआ है। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी देखी गई थी। छप्पन फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को इसराइली हुकाम ने जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CPJ की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल पर मुज़ालिम का खुसूसी जिक्र। 5 दिन तक अहमद अब्दुल आल को कैद में आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल जब बेहोश हो जाते तो बिजली का झटका लगाकर उठाया जाता। कम सिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टीन इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। अमरीकी महकमा इंसाफ की जारी एक ईमेल में FBI के मुखबर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया। एप्स्टीन का साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से करीबी ताल्लुक था। एहोद बुराक ने 2013 से 2017 के दौरान 30 बार एप्स्टीन की न्यूयॉर्क की रिहाइशगाह पर क़याम किया था। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू को 12 घंटे बाद रिहाई मिल गई। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेज की फराहमी के शुबे में एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया था। एंड्रयू को आम शख्स की तरह जेल में रखा गया। वो हालिया दौर में गिरफ्तार किए गए बरतानिया के पहले शाही फर्द हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दूसरे दिन भी पुलिस की रॉयल लॉज में तलाशी का अमल जारी है। खलाई मखलूक, उड़न तश्तरियाँ, गैर मरई ज़िंदगी, कितना सच कितना फसाना। अमरीका के तहकीकारों को अब तक क्या पता चला है? सदर ट्रंप ने खुफिया अमरीकी फाइलें जारी करने की हिदायत कर दी। पिछले हफ्ते साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा था कि एलियंस हकीकी होते हैं, लेकिन उन्होंने एलियंस देखे नहीं हैं। ट्रंप ने ओबामा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ओबामा ने खुफिया मालूमात शेयर करके गलती की है। और T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेटों से हरा दिया। ओमान की टीम 17वें ओवर में 104 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने 64 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली।